गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केबीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10 के गणित में बहुपद को पढ़ाने वाला हूं। और जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि हम लोगों ने बहुपद में प्रश्नावली 1 के ए का क्वेश्चन नंबर 2 के 2 तक कर चुके थे, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन 3 के 1 नंबर और 2 नंबर को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग इस क्लास में 3 से शुरू करेंगे, ठीक है, और सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग देखेंगे कि 4s² प्लस 8s है और इसे हमें पहले शून्यक निकालना है, ठीक है। तो शून्यक निकालना है तो इक्वल टू शून्य कर लीजिए। अब दोनों में जो कॉमन होगा या कर लीजिए, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ 4s² है और यहाँ 8s है, तो दोनों में से 4s को हम लोग निकाल सकते हैं, 4s को। तो यहाँ बचेगा s, क्योंकि 4s² में से 4s आ गया तो एगो s बचेगा, और यहाँ प्लस और 8s में से s तो बाहर आ गया और 4 दूना 8, यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 4s कॉमन लेंगे तो इस तरह से 4s और इंटू s + 2 होगा, ठीक है। या एक बार हम लोग 4s के बराबर 0 करेंगे और एक बार s + 2 को इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ होगा s बराबर 0/4, यानी कि s बराबर 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर s बराबर +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो एक s का मान आ जाएगा -2। इसलिए हम लोग घोषणा कर सकते हैं कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 0 प्लस -2 तो हो जाएगा -2, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, यानी कि -2/1, ठीक है। और इसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है 0 गुणे -2, क्योंकि अल्फा 0 है और बीटा -2 है, तो गुना करेंगे 0 में -2 से तो हो जाएगा 0, और सूत्र होता है c/a, और इसको हम लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि 0 में हम 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ a बराबर 1 और b बराबर 2 और c बराबर 0। देख लीजिए, ये माइनस माइनस खत्म, तो b बराबर क्या आया, 2 आ गया, और a के सामने 1 है तो 1 लिखा गया, और c के सामने 0 है तो 0। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि बहुपद को ले लेंगे, यानी 4s² प्लस 8s इक्वल टू 0। अगर इसमें से हम लोग क्या करें कि 4 कॉमन ले लें तो s² प्लस 2s इक्वल टू 0 बचेगा, यानी कि s² प्लस 2s इक्वल टू 0। ये 4 आकर 0 से भाग लगा दिया तो 0 हो गया। इसलिए यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर यानी वो s² का गुणांक कितना होगा 1, b बराबर कितना होगा s का गुणांक यानी 2, और c बराबर कुछ नहीं है तो 0। तो इस तरह से देख लीजिए, ये गुणांक का और ये भले शून्य का और ये गुणांक का दोनों बात बराबर आ गया, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूफ, यानी सत्यापित हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे चौथे प्रश्न को, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे चौथे प्रश्न को, यानी कि यह है 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब आप सभी तो गुणनखंड तोड़ना जानते हैं, 2 और 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, और 8 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाए तो 8 आए और गुना करें तो 12 आए, यानी कि 2x², और यहाँ 8 को हम लोग 2 हिस्से में तोड़ेंगे तो 6 और 2 में तोड़ सकते हैं, 6 प्लस 2 कर लें तो 6 2 8 है, 6 दूना 12, इन दोनों के गुणांक के बराबर हो गया, इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि लिखेंगे 2x² माइनस 6x और माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 2x को बाहर कर लेते हैं, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -3, यहाँ पे -2 कॉमन ले लें दोनों में से, यहाँ बचेगा x, अब प्लस में से माइनस निकला तो माइनस, और यहाँ बचेगा 3 इक्वल टू 0। या
2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि अब अलग अलग जीरो के बराबर कर लेंगे। 2 यहाँ 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x बराबर माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 2/2 और ये एक बार में कट जाएगा। यहाँ देखेंगे तो हम लोग x बराबर 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया x का वैल्यू 1 और यहाँ आ गया 3। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 3। ठीक है, दो शून्य प्राप्त हो गया। अब शून्यकों का योग निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी 1 प्लस 3 यानी हो गया 4 और सूत्र होता है माइनस b/a, यानी कि -4/1। अब इंटू निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी 1 गुने 3 तो क्या होगा 3 होगा और सूत्र होता है c/a, यानी लिख सकते हैं 3/1। इसलिए a बराबर कितना प्राप्त हुआ, a के सामने देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम लोग लिखेंगे a बराबर 1। b के सामने क्या है 4, तो लिखेंगे b बराबर -4 और c के सामने 3 तो 3 लिखेंगे। अब हम लोग बहुपद को ले लेंगे फिर से। तो बहुपद इसलिए बहुपद है 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी लिख सकते हैं इसलिए x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ a बराबर कितना है, x² के गुणा कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ b बराबर -4 है, b बराबर -4 और c बराबर 3। तो इस तरह से देख लीजिए, ये गुणांकों का शून्यकों का गुणांक है और ये बहुपद का गुणांक है, दोनों बात बराबर आ गया तो लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पांचवें प्रश्न को। हम लोग हल करेंगे पांचवें प्रश्न को। ठीक है, पांचवें प्रश्न में कह रहा है, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कह रहा है कि 3y² प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू हम लोग 0 कर लेते हैं, शून्य निकालना है तो फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3y², यहाँ 5 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 6 में से अगर ये घटाएं तो क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ 3 दूना 6 यानी 6 एकम 6 बात बराबर आ गया -2 इक्वल टू 0, या 3y² 6 में y से करेंगे तो 6y हो जाएगा प्लस 6y, -1 में y से करेंगे तो -y और -2 इक्वल टू 0, या 3y बराबर इंटू कॉमन ले लेते हैं दोनों में से 3y, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ 3 दूना 6 यानी कि 2 बचेगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लिया जा सकता है तो यहाँ भी y प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0, या 3y माइनस 1 को एक साथ लिख लीजिए और इन दोनों में से एक लिख लीजिए y प्लस 2 इक्वल टू 0, या 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ होगा 3y माइनस 1 इधर आएगा तो +1 यानी y बराबर 1/3 और यहाँ हो जाएगा y बराबर -2। तो इस तरह से हमें दो शून्य प्राप्त हो गए। अल्फा बराबर लिखेंगे 1/3 और बीटा बराबर -2। ठीक है, अब निकालेंगे शून्यकों का योग, यानी 1/3 प्लस -2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 में से एक जाएगा -5/3 और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अब गुणांक निकाल लीजिए शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा 1/3 गुने -2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 यानी -2/3 और सूत्र होता है c/a। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि a के सामने क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है, तो a बराबर 3, b बराबर यहाँ से ले सकते हैं b बराबर 5 और c बराबर क्या है -2 है। तो हमने शून्यकों से गुणांक निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बहुपद से गुणांक निकालेंगे तथा हमारा बहुपद क्या है, यहाँ देखिए 3y² प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -2। तो देखिए दोनों बात बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे प्रूफ।
हमें दोनों को बराबर निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग हल करेंगे छठे प्रश्न को। अब हम लोग देखेंगे छठे प्रश्न को। ये कह रहा है कि 2x² प्लस x माइनस 21, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे छठे प्रश्न को। और यहाँ दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 21 इक्वल टू 0 कर लीजिए। फिर इसका गुणनखंड तोड़िए तो 2x² प्लस, अब देखिए यहाँ 2 और 21, तो 21 दूना 42, और हमें यहाँ 1 है इसका गुणांक। तो हम लोग 7 में से 6 को घटाएं तो 1 आएगा, और 7 छक 42, यानी कि फैक्टर इसका टूट गया। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ेंगे, यानी 2x² प्लस 7x, और ये क्या हो गया माइनस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। या इसका सीट चेंज कर लेते हैं, यानी 2x² की तरफ माइनस 6x को रखते हैं, और यहाँ लिखेंगे 7x और माइनस 21 इक्वल टू 0। या दोनों में से कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2x कॉमन, यहाँ बचेगा x, और यहाँ माइनस, और यहाँ 3 दूना 6 है तो 3 बचेगा। यहाँ प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ माइनस, और यहाँ 7 तरीके 21, ठीक है। आपको फैक्टर जब तोड़ा है तो दोनों कोष्टक बराबर आना चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x के साथ 7 को लिख लेंगे, और इंटू में एगो x माइनस 3, यानी इन दोनों में से एगो को लिखते हैं इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, इसलिए 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, और एक लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 7, क्योंकि प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7, तो x बराबर माइनस 7 बटे 2, 1 शून्य निकल गया, और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए अल्फा बराबर कितना आ गया माइनस 7 बटे 2, और बीटा बराबर आ गया 3। अब शून्य का योग निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे, यानी माइनस 7 बटे 2 और जोड़ 3, तो 3 दूना 6, 7 में 6 हो जाएगा, बचेगा माइनस 1 बटे 2, और इसका सूत्र होता है माइनस b/a। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस 7 बटे 2 गुणे 3, यानी 7 में 3 से गुणा करेंगे 7 3 21 बटे 2, ये होता है c/a। तो यहाँ देखिए तो a के सामने 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि a बराबर हम लिख सकते हैं 2। b के सामने क्या है, b के सामने 1 है, माइनस माइनस करें तो केवल b बराबर 1 लिखेंगे। c के सामने क्या है 21, तो c इक्वल टू माइनस 21। अब हम लोग क्या ले लेंगे, ये तो शून्यकों से हमने इसका गुणांक निकाल लिया। अब हम लोग लिखेंगे बहुपद को, तो बहुपद है 2x² प्लस x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो a बराबर यहाँ से क्या प्राप्त होगा, a बराबर 2 होगा, b बराबर x का गुणांक क्या है 1 है, और c बराबर माइनस 21। तो देखिए दोनों बात बराबर आ गया, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 7वें प्रश्न को, यानी इसको। तो अब हम लोग देखेंगे 7वें प्रश्न को, यानी कि 7वां प्रश्न हल करेंगे। स्क्वायर प्लस 70 प्लस 10, अब इक्वल टू 0 कर लीजिए, और इसका गुणनखंड तोड़िए, तो ये हो जाएगा t², और यहाँ 10 है, तो 5 जोड़ 2 कितना होता है 7, और 5 दूना 10 के बराबर आना चाहिए, तो आ गया, और प्लस 10 इक्वल टू 0। या t² प्लस 5t प्लस 2t प्लस 10 इक्वल टू 0। या दोनों में से t कॉमन ले लेते हैं, तो t इन दोनों में से निकालेंगे, यहाँ से t निकालेंगे तो एक t बचेगा, प्लस 5t में से t बाहर आया तो 5 बचेगा। इन दोनों में से 2 का पाड़ा में दोनों 2 हटाते, तो यहाँ बचेगा केवल t, और यहाँ 5 दूना 10 यानी सिर्फ 5 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, t के साथ 2 को लिख लेंगे, यानी t प्लस 2, और यहाँ लिखेंगे t प्लस 5 इक्वल टू 0। इसलिए दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, यानी t प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा t प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी t बराबर यहाँ आ जाएगा -2, और यहाँ t बराबर -5, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे अल्फा बराबर हो जाएगा कितना -2, और बीटा बराबर -5,
इसलिए अल्फा प्लस बीटा यानी -2 प्लस -5 यानी कि -7 और ये होता है C/A। और यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुना करेंगे यानी -2 गुने -5 तो 5 गुना 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होता है C/A। तो हम लोग 10 को लिख सकते हैं 10/1 और यहाँ -7 को लिख सकते हैं, यहाँ गलत हो गया है, -B/A होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग -7/1। ठीक है, तो इसलिए a बराबर कितना है, a के सामने दोनों जगह देख सकते हैं कि 1 है तो 1 लिख लीजिए। b के सामने क्या है, b के सामने 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। और c के सामने क्या है, c के सामने 10 है तो 10 लिखिए। अब आप बहुपद ले लीजिए, बहुपद ये है t² प्लस 7t प्लस 10 = 0। इसलिए t के गुणांक क्या होगा, 1 होगा यानी ये बराबर 1। यहाँ t के बगल में 7 है तो ये b बराबर 7 और c बराबर ये लिखा जाता है 10। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणांक और बहुपद का गुणांक दोनों बात बराबर आ गया, तो लिख दीजिए प्रूफ यानी सत्यापित हो गया। अब हम लोग आखिरी प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखेंगे 8वें प्रश्न को, यानी इसको देखेंगे, हल करते हैं। 8वें प्रश्न को हल करते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे 3x² - x -4 = 0। शून्य निकालना तो = 0 कर देते हैं और गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, x को 2 हिस्से में तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 में से 3 गया 1 बचेगा, इंटू x कर लीजिए, -4 = 0। या 3x², यहाँ कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 यानी -4 × x माइनस माइनस प्लस या 3x - 4 = 0। अब हम लोग क्या करते हैं, 3x² की तरफ 3x को लाते हैं यानी कि 3x² आइए 3x और तब लिखते हैं -4x, इसको लिखते हैं फिर यहाँ -4 = 0। या 3x² 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x² और 3x में से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ +1 और इन दोनों में से -4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ होगा +x और +1 = 0 क्योंकि दोनों में से माइनस निकल गया। अब क्या करेंगे, 3x के साथ -4 को लिखेंगे, 3x - 4 हो जाएगा x + 1 = 0। और यहाँ अब अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे यानी 3x - 4 = 0 और एक होगा x + 1 = 0। यानी कि यहाँ हो जाएगा 3x = 4 यानी कि x = 4/3। देखिए 3 यहाँ कर भाग कर लेगा और यहाँ हो जाएगा x = -1 यानी कि हम लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना 4/3 और बीटा बराबर -1 यानी शून्यकों का योग निकाल लेंगे तो 4/3 प्लस -1 यानी कि 3 × 3 4 में से 3 जाएगा 1/3 और ये होता है सूत्र -B/A। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और ये होता है 4/3 गुने -1 यानी कि -4/3 और ये होता है C/A। तो देखिए यहाँ पे a के सामने क्या है 3, a के सामने क्या है 3 तो लिख देंगे a बराबर 3 और b बराबर b के सामने क्या है 1 तो b बराबर -1 ले लेंगे। c बराबर c के सामने क्या है -4 तो 4। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ 1 प्लस में है मैंने माइनस में क्यों ले, तो आपको ट्रिक हम बता देते हैं कि b के लिए जो भी मान देगा ना उसका उल्टा चिन्ह वाला हम लोग लेंगे, यानी कि यहाँ पर +1 है तो -1 लेंगे और यहाँ पे -1 होता है तो +1 लेंगे, बस यही हम कर रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे बहुपद को। बहुपद क्या हम लोग का 3x² - x - 4 = 0। तो यहाँ से अगर हम लोग a चुने तो a क्या होगा 3 होगा, b चुने तो b के जगह पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे यानी b बराबर यहाँ -1 और c के जगह पे -4 यहाँ पर है। अब देखिए शून्यकों का गुणांक और बहुपद का गुणांक दोनों बात बराबर आ गया तो यहाँ लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 1 के ए यानी बहुपद के प्रश्नावली 1 के तीसरे प्रश्न के सभी खंडों को हल किया और इस तरह से ये
8 प्रश्न हल हो चुके हैं। तो इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चनों को यानी अगले प्रश्न को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।